कल्पना कीजिए एक ऐसा इलाका जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने आज़ाद कश्मीर बताता है, लेकिन वहीं के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। दुकानें बंद हो जाएं, शहरों में हड़ताल हो जाए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होने लगे और पूरा इलाका अशांति की आग में जलने लगे। आखिर पीओके में हो क्या रहा है? क्या यह सिर्फ महंगाई का मुद्दा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कहानी छिपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीओके की पूरी कहानी और उसी के साथ साथ पीओके में हुई अशांति के बारे में। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आखिर पीओके है क्या? पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 1947 में भारत के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया। इसके बाद पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़कों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुए। 1949 में युद्ध विराम हुआ, लेकिन तब तक कश्मीर एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में जा चुका था। यही क्षेत्र आज पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। भारत आज भी इसे पूरे क्षेत्र को अपने अभिन्न हिस्सा मानता है। पाकिस्तान पीओके को कैसे चलाता है? कई लोग सोचते हैं कि पीओके एक स्वतंत्र क्षेत्र है, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। पीओके की अपनी विधानसभा जरूर है, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और कई महत्वपूर्ण फैसले पाकिस्तान के हाथों में रहते हैं। आलोचकों का आरोप है कि वहाँ लोकतंत्र सीमित है और वास्तविक शक्ति इस्लामाबाद के पास है। इसी कारण समय समय पर स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता रहता है। लेकिन आखिर जो भी फिलहाल में विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ? पिछले कुछ समय में पीओके में कई समस्याएं बढ़ रही थी। पहली थी महंगाई। बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे थे, ईंधन और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही थी, आम जनता परेशान थी और इसी के साथ साथ पीओके में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे थे। कई शिक्षित युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है वहाँ की राजनीतिक असंतोष। कुछ स्थानीय समूह का आरोप है कि पीओके के लोगों को पर्याप्त राजनीति अधिकार नहीं दिया जाते। इन सभी कारणों से मिलकर जनता के गुस्से को बढ़ा दिया। सड़कों पर उतरी जनता। जब लोगों का गुस्सा बढ़ा तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, व्यापारियों ने हड़ताल की, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। सोशल मीडिया पर भी पीओके की खबरें तेजी से वायरल होने लगी। धीरे धीरे यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रहा, यह सरकार के खिलाफ एक बड़े विरोध में बदलने लगी। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो जाती है। जी हाँ, स्थिति तब तक और गंभीर हो गई जब कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव शुरू हो गए। आंसू गैस छोड़ी गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ स्थानों पर हिंसा की भी खबरें सामने आई। इसके बाद आंदोलन और अधिक चर्चा में आ गया। लेकिन इससे पाकिस्तान क्यों चिंतित है? पीओके पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह उसकी कश्मीर नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वहां बड़े स्तर पर अस्थिरता फैलती है तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान सरकार इस स्थिति को जल्द नियंत्रित करना चाहती है। अब भारत इसमें कौन सा कदम उठा रहा है? भारत लंबे समय से कहता रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है। पीओके में होने वाली घटनाओं पर भारत लगातार नजर रखता है। भारतीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक इन घटनाओं को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। हालांकि भारत ने इस मुद्दे पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। अब सबसे अहम सवाल, क्या पीओके में आज़ादी की मांग उठ रही है? यह एक जटिल सवाल है। सभी प्रदर्शनकारियों अलगाव या आज़ादी की मांग नहीं कर रहे हैं। कई लोग सिर्फ बेहतर सुविधा, सस्ती बिजली और अधिक अधिकार चाहते हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। इसी वजह से पीओके की राजनीति लगातार चर्चा में रहती है। चीन का भी संबंध। पीओके का एक हिस्सा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अरबों डॉलर की परियोजनाएं इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। यदि पीओके में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर इन परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस क्षेत्र पर नजर रखती है। अब आगे क्या हो सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान जनता की मांगे मानेंगी या क्या विरोध प्रदर्शन शांत हो जाएगा, या फिर आने वाले समय में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन एक बात निश्चित है, पीओके में जो कुछ हो रहा है वह बहुत ही बुरा हो रहा है।
हमारे भारत में भी कई हिस्से पर पीओके के लिए सहानुभूति के लिए आंदोलनें शांति प्रस्ताव के लिए हुई। बस आगे की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।